नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मोन्टाज में ये वीडियो देखा आपने। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको दावा किया जा रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकला है। अब जितने भी जो राइट विंग के एक्टिविस्ट है, बीजेपी आईटी सेल के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो इसी दावे के साथ देश भर में इसको घुमा रहे हैं, इसको लोगों को दिखा रहे हैं। जो इनका मैसेज था कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है, उसको इन्होंने पूरी तरीके से पूरे समाज में फैला दिया है। दरअसल इसकी हकीकत ही कुछ और है। एडवोकेट मोहम्मद असद है जिन्होंने इस पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पोस्ट लिखा है, वो भी पढ़ के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि ये जो डीएम है, ये जो वहाँ की लोअर कोर्ट है, उसने किस तरीके से पहले तो सर्वेक्षण की परमिशन दी, उसके बाद जो सर्वेक्षण हुआ था उसकी रिपोर्ट के बिना आधार के वहाँ पर जो शिवलिंग होने का दावा किया गया, उस जगह को सील कर दिया। तो आप मंशा साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से फिर से 90 की दिहाई में इस देश को ले जाने की कोशिश हो रही है। फिर अब ये भारतीय जुडिशियरी अदालतों की फिर से परीक्षा है कि क्या वो जिस तरीके से 90 की दिहाई में बाबरी मस्जिद के मामले में मुसलमानों के साथ धोखा किया गया, उनको धोखे में रखकर उनकी मस्जिद को तोड़ा गया, उनके ताले खुलवाए गए, उसके बाद जो अदालत ने फैसला दिया, अदालत ने यह भी माना कि वहां पर जो मस्जिद थी उसके नीचे मंदिर थी, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है, फिर भी फैसला उनके पक्ष में दिया गया। क्या ऐसे ही हालात फिर से मुसलमानों के साथ देखने को मिलेंगे? ये सारे सवाल है। अब बात करते हैं जो ज्ञानवापी में जो शिवलिंग निकला है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। जो तमाम पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो उस पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ का जो लोकल प्रशासन है, जो कोर्ट है, किस तरीके से वो एक साजिश के तहत फिर से माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कि करके पोस्ट पढ़ता हूं, आपके लिए जरूरी है। रणविजय सिंह जो पत्रकार हैं वो लिखते हैं, आप मस्जिद में मंदिर तलाश रहे हैं, उधर चीन सीमा पर गांव बसा रहा है। जहां एक तरफ भारत में कुछ नफरती चिंटू जो कुतुब मीनार के नीचे और ताजमहल के नीचे और ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे खुदाई की बात कर रहे हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि चीन ने सीमा पर गांव बसा लिए। वहीं देखिए दूसरी तरफ आप लोग खुदाई करते रहिए, वहां फुरकान ने बादल और सुमित की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी है। तो ऐसी भी खबरें आ रही है जहां जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं उन पर यह खबर करारा तमाचा है। यूपी के एक गांव में फुरकान अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है, यानी कि वो डूब जाता है। अब देखिए शम्स तबरेज कासमी है, उन्होंने लिखा है, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे की जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी थी, उनकी रिपोर्ट वीडियो देखे बिना ही वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। मतलब सर्वे और वीडियोग्राफी एक बहाना था, स्क्रिप्ट पहले ही लिख ली गई थी, इसलिए कोर्ट ने भी फव्वारे को शिवलिंग मान लिया। तो जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई मोन्टाज में और अभी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है, जबकि जो वहाँ की इंतजामिया कमेटी है, जो उनके वकील हैं, वो कह रहे हैं कि ये फव्वारा है जो काफ़ी साल पहले बंद हो चुका था। आप एक छोटी सी बात समझिए, जिस मस्जिद पर कई सालों से मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, उसका उनके पास मालिकाना हक है। तो आप बताइए, अगर वहाँ पर शिवलिंग होता तो क्या वो तोड़ते नहीं उसको? जब उनको पता था, या इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे कि 2022 में कोई पेटिशन डालेगा और कोर्ट उसके सर्वे को मंजूरी देगा और ये शिवलिंग प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर बात हो रही है। अब देखिए जाकिर अली त्यागी है, उन्होंने लिखा है, वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि ज्ञानवापी में तालाब खाली होने के बाद प्रकट हुआ शिवलिंग। इस डीएम को जानता हूं, 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में 63 लोग मारे गए थे, 50 मृतक मुस्लिम थे। कौशल राज उस वक्त वहां का डीएम था, प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिली तो 50,000 मुस्लिमों ने पलायन किया था। तो जो इनकी भूमिका है, जो वहां के डीएम हैं, कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से, और इनके टाइटल देखिए, शर्मा जी हैं ये, तो इसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है, बाबा मिल गए लेकिन आज तक ढूंढने पर भी अच्छे दिन नहीं मिले, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, एक स्मार्ट सिटी नहीं मिली, मोदी जी की डिग्री नहीं मिली, खोजने पर बुलेट ट्रेन नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, मन की बात में लॉजिक नहीं मिला, पीएम केयर का वेंटिलेटर नहीं मिला। तो लोग बात कर रहे हैं कि इनको ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिल जाता है, लेकिन अच्छे दिन, रोजगार, ये चीज़ें इनको नहीं मिलती है। तो इस चीज़ों पर भी तंज कस रहे हैं लोग। और ये वीडियो देखिए जिस पर दावा किया जा रहा है कि ये शिवलिंग है, दरअसल ये फव्वारा है।
इसके अलावा देखिए जो वहाँ के जो एडवोकेट हैं मोहम्मद असद हयात, उन्होंने एक पोस्ट लिख के पूरी जानकारी दी है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद सरमे में वजू खाने से जो कुछ तीसरे दिन मिला वो शिवलिंग नहीं, कई वर्ष पहले हौज के अंदर टूटा हुआ फव्वारा है। इन्होंने आगे पूरी डिटेल लिखी है। वर्ष 1937 में बनारस जिला न्यायालय में दीन मोहम्मद द्वारा दाखिल वाद में तय हो गया कि कितनी जगह मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और कितनी जगह मंदिर की है। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ दीन मोहम्मद ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील दाखिल की जो 1942 में खारिज हो गई। ये भी तस्वीर देख लीजिए जो उस वक्त का जो जजमेंट था। इसके बाद प्रशासन ने बैरिकेटिंग करके मस्जिद और मंदिर के क्षेत्रों को अलग अलग विभाजित कर दिया। वर्तमान वजू खाना उसी समय से मस्जिद का हिस्सा है। जिस मस्जिद के वजू खाने के फव्वारे पर अब शिवलिंग समझकर दावा किया जा रहा है वो 1942 से ही उस मस्जिद का हिस्सा है। देखिए अब इन्होंने सवाल लिखा है, क्या 1937 और 42 में ये कथित शिवलिंग जो आज सर्वे टीम को मिला है वहां मौजूद नहीं था? अगर तब नहीं था तो आज कैसे मिला? दूसरा, हैरत की बात है कि मंदिर प्रबंधन कमेटी या किसी भक्त ने इसके वजू खाने में होने का दावा 1937 और 2022 तक नहीं किया। इससे साबित है कि ये कोई पुरातत्व शिवलिंग नहीं है जिसकी पूजा कभी होती थी। ये आज की एक कपोल कल्पना है और सबूत गढ़ने का प्रयास है। तीसरा, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की रोशनी में इसे जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है क्या मंदिर का पूजा स्थल माना जाएगा? 15 अगस्त 1947 को ये स्थिति नहीं थी। आज जो कुछ साबित करने का प्रयास वादी पक्ष इस केस में कर रहा है वे 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदलने का कुत्सित प्रयास है। सूत्रों के अनुसार बहुत वर्ष पहले वजू खाने में एक फव्वारा था जो कालांतर में टूट गया। आज जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वे उसी टूटे फव्वारे का भाग है। ये एक तथ्य है। देखे फोटो, कई वर्ष पहले हौज की सफाई के 2 वीडियो। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें लोग वहां पर सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। नया बात जो 5 महिलाओं द्वारा दाखिल है वे सेक्शन 9 सीपीसी और ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत चलने योग्य नहीं है और इसी स्तर पर खारिज होना चाहिए। आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय इस बिंदु पर विचार करेगा। तो ये सारे सबूत आप देख सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर असद हयात ने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से एक फव्वारे को शिवलिंग बताकर उस जगह को सील कर दिया गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।